नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे अमावस्या की कहानी। फागुन मास में अमावस्या का पड़ना विशेष महत्व होता है क्योंकि ये सीधे शिवरात्रि के बाद आती है और शिव जी की आराधना होती है। तो आइए कहानी सुनते हैं जिससे घर में सुख शांति समृद्धि आती है। वैसे हर अमावस्या का अपना विशेष महत्व होता है। इस दिन हमें शिव जी की पूजा आराधना के साथ साथ पितरों को तर्पण भी देना चाहिए जिससे घर में सुख शांति समृद्धि आती है। आइए कहानी सुनते हैं। एक गांव में देवदास नाम के सेठ रहते थे। उनके बेटे का नाम गोपाल था, उनकी पत्नी का नाम शांता था। वह ना तो पूजा पाठ करती थी और ना ही किसी को करने देती थी। एक बार उनके बेटे की शादी का रिश्ता आया। रिश्ता तय हो गया और शादी पास के गांव में धर्मदास की पुत्री से कर दी गई। पर वह शिव की भक्त थी, वह बहुत पूजा पाठ किया करती थी। बहू घर आई तो उन्होंने पूजा पाठ शुरू करा। सास ने पूजा पाठ देखकर बहू को मना करा। बहू का नाम सत्या था। वह दिन की शुरुआत पूजा पाठ से करती थी। सूर्योदय होने पर उठकर भगवान शंकर की पूजा करती। एक दिन बहू शिव मंदिर जाने लगी तो सास ने पूछा, बहू तुम कहाँ जा रही हो? तो बहू ने कहा, मैं शिव मंदिर जा रही हूँ माँ जी। तब सास ने कहा, तुम शिव जी की पूजा करती हो? तो बहू ने कहा, हाँ हाँ माँ जी, मैं शिव जी को जल चढ़ाकर ही कोई काम करती हूँ। तब सास ने कहा, मायके में जो करती थी वो करती थी, यहाँ नहीं चलेगा। यह तेरा ससुराल है, यहाँ कोई जरूरत नहीं मंदिर जाने की। हमारे यहाँ कोई पूजा पाठ पर विश्वास नहीं करता। तभी देवदास आ गए और बोले, क्या बात है? तो शांता ने सारी बात बता दी और कहने लगी, मेरे तो भाग्य ही फूट गए जो ऐसी बहू आई है। बहू को पाकर लोग खुश होते हैं, मैं तो दुखी हो गई। ये तो बस सुबह से पूजा पाठ में ही लगी होती है। तब सेठ ने कहा, तुझे पूजा पर विश्वास नहीं, पर बहू को तो पूजा पाठ करने दे, उसकी भी अपनी भावना है। तब सास ने कहा कि ये मेरे बेटे को भी पुजारी बना दे। तब सत्या ससुर के कहने पर पूजा पाठ करने चली गई मंदिर और शिव जी के आगे हाथ जोड़कर कहती है, शिव जी आप मेरी सास को सद्बुद्धि दें। आपको तो पता है मैं आपकी पूजा करे बगैर कुछ भी नहीं खाती हूँ। जय भोलेनाथ। उसके बाद बहू घर वापस आ गई तो देखी सास मुंह फुलाकर बैठी रो रही है। कह रही है, बहू के आते ही मेरा घर बर्बाद हो गया, अब तो मेरा बेटा भी मेरी नहीं सुन। बहू सास से कहती है कि माँ जी मैं पूजा ही तो करती हूँ, इसमें क्या बुरा करती हूँ, ये तो अच्छी बात है। शिव जी की पूजा करने से घर में आनंद होता है। तब सास कहती है, उस शमशानी की पूजा करने से क्या आनंद होगा जो खुद भभूत लगा के शमशान का बैठा रहता है। बहू ने कहा, यदि आप भगवान की पूजा नहीं कर सकती तो उनकी बुराई भी मत करिए। इस बात से सास को गुस्सा आ गया और बोली, ओ कुलक्षणी ये ड्रामा कर मत, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तुझे तेरे घर पहुंचा दिया जाएगा। दूसरे दिन सत्या फिर पूजा करने जाने लगी। उसकी सास चिल्लाने लगी और बोली, नाश्ता बना। तब बहू ने कहा, माँ जी मेरा नियम है, मैं शिव जी को जल चढ़ाए बिना भोजन नहीं करती हूँ और आज तो अमावस्या है, अमावस्या को मैं विशेष रूप से पूजा करती हूँ शिव जी की। तभी उसका बेटा आ जाता है और वह बेटे के कान भरने लगती है। बेटा अनसुनी करके चला जाता है पर माँ को बहुत गुस्सा आता है और माँ उसे अंदर ले जाके कमरे में बंद कर देती है। जैसे ही वह कमरे में बंद करती है, लौट के आती है, उसका पैर फिसल जाता है और वह गिरने के बाद उसकी सांसें थम जाती है। घर के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। बेटा कमरे में गया और बहू से बोला, तेरी वजह से मेरी माँ मर गई, तू हत्यारिन है। लड़के को यह देख दुखी होती है बहू और भोलेनाथ के मंदिर जाती है, वहाँ प्रार्थना करती है, कहती है, मेरी सास को अच्छा कर दे, हे महाकाल, काल को वश में करने वाले, आप सबको खुशियाँ देने वाले हैं। मेरे घर आज शोक से भर दिया है, आपने मेरी सास को जीवन दान दे दीजिए। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं अपना सिर पटक पटक कर यहीं पे प्राण दे दूंगी। भोलेनाथ ने उसकी सास को जीवन दान दिया। वहाँ सभी खड़े लोग अचंभे में थे कि ये क्या हुआ। थोड़ी देर में सास खड़ी होकर कहने लगी कि ये सब यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हैं। तब ससुर ने बताया कि भाग्यवान, तुम अभी फिसल गई थी, फिसलने से तुम्हारी मृत्यु हो गई थी और अभी अभी तुम ठीक हो गई, ये सब बड़ा अचंभा है। तब सास ने कहा, ये सब मेरी बहू का कमाल है, कहाँ है मेरी बहू सत्या, उसे बुलाओ। तब ससुर ने कहा, वह मंदिर गई है तुम्हारे लिए प्रार्थना करने। सभी लोग शिव मंदिर पहुँचते हैं। वहाँ बहू को बेहोश देखकर सास ने उसे अपनी गोद में सिर रख लिया। बोली, बहू आंखें खोलो। फिर बोली, हे शिव शंभू भोलेनाथ, मेरी भूल को क्षमा करो, आज से मैं भी आपकी आराधना करूंगी। शिव की कृपा से बहू ने आंखें खोली और सास की गोद में अपने आप को पाया। देख सास माफी मांगने लगी, उसका पति भी क्षमा मांगने लगा तो वह कहती है, मुझसे क्षमा न मांगे। इसके बाद सभी लोग भोलेनाथ की जय बोल के
पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि आ जाती है। जो कोई भी अमावस्या के दिन ये कहानी सुनता सुनाता है उसके सारे दुख हरते हैं। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।